नीलम सुनो, एक बात करना था तुमसे आज। नीलम 2 मिनट प्लीज। शट अप साजिद, तुम देख रहे हो मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? मैंने बोला सिर्फ 2 मिनट बात ही मैंने सुनना था। तुमसे बोला ना रुको। तुमको बात करने नहीं आता कि कैसे बात करना है? तुम मुझे अच्छे से भी बोल सकती थी। ये तो नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है ना, आजकल हर कोई ऐसी बात करता है। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल के जितने भी लोग हैं सबको ऐसा लगता है कि ऊंची आवाज में बात करेंगे तो वो हावी हो जाएंगे और उनके पास पावर आ जाएगा और सामने वाले को कमजोर कर देंगे और वो बात मनवा लेंगे। तो ऐसा जरूरत क्या है इस तरह से बात करने की? हर चीज सॉफ्ट वे में भी बोली जा सकती है। नहीं, ये आज का चलन है साजिद। अगर तुम किसी से प्यार से मोहब्बत से बात करोगे या अच्छे से समझाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। मैं नहीं मानता। इंसान के पास बात करने का तरीका होना चाहिए, उसके पास सलीका होना चाहिए, तब जाके लोग कन्विंस होते हैं। इस तरह से बात करने से कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है, लेकिन अगर आज के दौर में तुम किसी से कुछ प्यार से कहना चाहोगे तो तुम्हें पता है ना लोग क्या कहेंगे? शट अप। शट अप। आजकल का तरीका यही हो चुका है। जब भी हम किसी से बात करना चाहते हैं तो हमेशा लोगों का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। लहजा क्या होना चाहिए, किस तरह से बात करने का तरीका होना चाहिए, नीलम आई थिंक इस पर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। खासकर माँ बाप बहुत कंप्लेन कर रहे हैं कि आजकल बच्चे बात नहीं सुनते हैं और ना ही उनके बात करने का तरीका सही है। तो चलिए एक बेस्ट वे में आपको बेहतरीन तरीके से तरीका बताने के लिए आज शो पर मौजूद हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं आली जनाब प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले माजरत चाहेंगे कि जिस तरह हमने कॉन्वर्जेशन किया, लेकिन हम ये बताना चाहते थे हमारे व्यूअर्स को कि ये बहुत ही आज के दौर में कॉमन चीज़ हो गई है कि अगर कुछ कह दो तो शट अप, व्हाट नॉनसेंस। हम देखते हैं कि यंगस्टर्स इस तरह बात करते हैं। वहीं हम जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, जिसने हमें साजिद ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाया, हर चीज़ का तौर तरीका बताया, तो क्या इस्लाम ने हमें बात करने के एटिकेट्स, बात करने का तरीका भी बताया है प्रोफेसर साहब? हाँ, बहुत बिल्कुल। आपका सवाल जो है बहुत जेन्युइन है। और अगर आप पूरी सीरत देखें हुजूर की और उसके बाद उनके अहले बैत की और उन असहाब की जिन्होंने उस पाकीज़ा ज़िंदगी को गुजारा, तो ये अंदाज़ा होगा। वरना अरब तो इस कदर रूड हुआ करते थे कि यदि कुरान खुद कह रहा है कि जब किसी के घर में आओ तो पिछवाड़े से नहीं सामने से आओ, और रसूलुल्लाह सिखाते थे उनको बेसिक बातें। खाना खाने के बाद हाथ साफ़ करने का तरीका यही था कि तलवे से रगड़ दिया, हाथ साफ हो गया। अरे जने एक जंगली और उस तरह का एक मिजाज जाहिलाना अंदाज था, तो वो बातें भी उसी तरह की करते थे। अब देखिए, कुरान मजीद जो हमारे लिए बेसिक किताब है, उसमें हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को बहुत सी नसीहतें की हैं। सूरह लुक़मान है, मेरे ख्याल में 31वां सूरा है, 31 नंबर पर सूरा है। तो उसमें बेटे से कि शिरक नहीं करना और अल्लाह को मानना और सब माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। ये तो उसमें एक जगह कहा है कि वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशे फिल अर्ज़ मरहा, और लोगों के सामने मुँह फुला के नहीं रहना और उनसे अकड़बाजी जिसको हम कहें नहीं करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर। जितने भी फ़ख्र करने वाले, बोस्टिंग करने वाले हैं, अल्लाह इनमें से किसी को दोस्त नहीं रखता। दूसरी बात इरशाद फरमाई उसी के आगे है कि बेटा बहुत चीख के नहीं बोलना। अच्छा। इरशाद फरमाया अपने बेटे को नसीहत की, चीखना नहीं, क्योंकि चीखने में जो आवाज़ हो जाती है वो गधे जैसी हो जाती है ना, तो और सबसे ख़राब आवाज़, भोंडी आवाज़ गधे की है। चीखते हो तुम तो गधे की। मैं ये कहता हूँ कि जनाब लुक़मान बहुत ही विज़डम वाले, हिकमत वाले समझे गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कुरान मजीद ने इतने नबी हुए हैं, उनमें से किस जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें थी वही नकल की हैं। जबकि वो मशहूर यही है कि जनाब लुक़मान नबी भी नहीं थे, अपनी हिकमत की वजह से कुरान ने उनको जगह दी, पूरा सूरा उनके नाम से है, और उनकी नसीहतों को नकल भी किया है, उसके अंदर रिपोर्ट किया उनकी। तो इसमें कोई ऐसी ही हम बात थी जो रिपोर्टिंग की गई, वरना ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसकी अहमियत ये बता रही है कि जैसे चीखना, चिल्लाना। अब इस्लाम ने तो जैसे उसूल, अभी हमने और आपने जो बात शुरू की,
आपने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, हमने कहा वालेकुम अस्सलाम। अब अस्सलाम वालेकुम आप ईंट की तरह घसीट के तो नहीं मार सकते तो इसका मतलब है कि एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे मूड के साथ बात शुरू हुई। और जब आपने पहले ही उससे पीसफुल एक मामला तय कर लिया, एक ट्रीटी हो गई कि हमने आपका सलामती के लिए दुआ की, आपने मेरे लिए, तो अब उस तरह की गुफ्तगू नहीं हो सकती। तो इसलिए ये याद रखिए कि ये हमारे ख्याल में ये अंदर का डिप्रेशन होता है इंसान का, या अंदर की कमी होती है कि वो दूसरे पर हावी होने के लिए चीखने चिल्लाने लगता है। अगर आपकी बात मजबूत होती है जी, जी, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं कि आप बड़ी ताकत लगाएं। लेकिन ये अंदाज हो चुका है कि अगर आप ऊंची आवाज में बात करेंगे, तंजिया अंदाज आपका होगा, तो लोग आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे। और अगर आप सॉफ्ट रहेंगे तो लोग समझेंगे कि आप बेवकूफ हैं, आपके पास ताकत नहीं है। आपका कहना यानी जो माहौल बन जाता है, जैसे मैंने कहा ना कि अरब का वो माहौल जो अल्लाह के रसूल से पहले था वो स्टैंड नहीं कर पाया, वैसे ही आप देखिए किसी भी प्रोफेशन में जाएं, मान लें कि एक आदमी है, आपने भी तालीम हासिल की, हम लोगों ने भी, हमें पढ़ाने वाले जो उस्ताद और टीचर्स होते थे हर किस्म के होते थे। बाद ऐसे होते थे कि वो नाक पर मक्खी रहती थी। एक टीचर थे हमारे, तो मर गए होंगे, थे मैथ्स पढ़ाते थे हम लोग BC पार्ट 1 में, वो कोई गुस्से के बगैर कोई काम ही नहीं करते थे। अब वो अच्छा, लड़कों की तो जो आदत होती है, हम लोग BSc पार्ट 1 में थे, उन्होंने किसी का नाम लिया अटेंडेंस लेने में, और नाम ले रहे थे, वो किसी लड़की का नाम लिया मसलन, तो वो पीछे से एक लड़के ने उसमें शरारत में कहा मिस, वो एब्सेंट रही होगी, जैसे वो मतलब मिस आशा जिसने कह दिया, फॉर एग्जाम्पल याद नहीं मुझे, बस एकदम से गुस्सा आ गया, लगे चीखने, कहने लगे व्हाट शी हैज मिस्ड, वेदर शी हैज मिस्ड अ हस्बैंड। अब बताइए, क्लास में अब सब लड़के अपना ये हो रहा है कि वो हंसी हो रही है चुपके चुपके। वो जो पढ़ाते थे वो समझ में नहीं आता था, वो ऐसा ख़राब माहौल क्रिएट कर देते थे क्लास में। उसके बरक्स एक साहब थे, RD पाठक साहब थे, वो सिंपली MA थे मैथ्स में, लेकिन साहब वो इतना अच्छा पढ़ाते थे जिसकी कोई हद नहीं है। एक मरतबा उनको डॉक्टर कह दिया, वो नाराज़ हो गए थे इस पर, डॉक्टर नहीं थे, PhD नहीं किया था, तो उनका आजकल डॉक्टर क्या डॉक्टर तो ऐसा है, उतनी जल्दी तो पकौड़ी तलने वाला पकौड़ी नहीं निकाल सकता जितनी यूनिवर्सिटी डॉक्टर निकाल देती है। PhD मतलब ये काबिलियत नहीं है, PhD है आप, उनका ये कहना। लेकिन ये कि एक आदमी अपने एटीट्यूड से इन्फ्लुएंस कर देता है। एक डॉक्टर को आप ले लीजिए, जो डॉक्टर मालूम हुआ नाक पर गुस्सा है, सुन ही नहीं रहे, खासतौर से सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, तो पेशेंट तो पहले ही से डरा रहता है, उसका ब्लड प्रेशर वो नापेंगे तो 15-20 तो ऊपर होगा ही और एक डॉक्टर सुकून से बैठता है, कायदे से बात करता है, तो मरीज आधा तो उसकी बातचीत से ही अच्छा हो जाता है। बहुत होता है, जो डॉक्टर अच्छे से बात करता है तो सारी बीमारी दूर हो जाती है, ऐसा लगता है कि नहीं सुकून से सुन लिया उसने। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर आदमी अपने एटीट्यूड को दुरुस्त रखे, अपना स्टाइल, और ये जो इस्लाम चाह रहा है, तो आज नहीं कुछ दिनों बाद तो वो इस्टेब्लिश हो जाएगा ना, कि जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट आपका हो जाएगा कि भाई ये कायदे के आदमी ठीक से बात करते हैं, ये आए हैं तो हम उनको इन्फ्लुएंस कर देंगे, अपने अखलाक को अपने कैरेक्टर से कर देंगे, किरदार से कर देंगे। जल्दी की क्या ज़रूरत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपको मिलता है, जब 40 साल की उम्र में आपने ऐलान किया कि मैं नबी हूँ, लेकिन उससे पहले भी उनका स्टाइल क्या था ज़िंदगी का कि सब लोग उनको पसंद करते थे। अब बताइए कि जिस वक्त वो आए हैं, खाने काबा की तामीर हो रही थी, उसमें वो यानी यूँ कि वो इमारत गिर गई थी, तो हजर अस्वद जो ख़ास पत्थर था वो भी गिर गया था। कबीलों में लड़ाई हो रही थी कि हाँ कौन लगाएगा जिसका नाम होगा। अब हुजूर तशरीफ लाए, अच्छा उन लोगों ने तय किया कि जो पहला आदमी दाखिल होगा, अब इस वक्त वो जो फैसला करेगा वो हम लोग मान लेंगे, तलवारें चलने से पहले आप आए, और अल्लाह का इंतज़ाम रहा होगा कि आप आए। आपने उनसे कहा कि अच्छा ऐसा करो, एक चादर लाओ, चादर में उस पत्थर को रख करके कहा सारे कबीलों के सरदार इसको पकड़ लें, चादर को करीब लाएं। करीब जब जगह पर आ गया तो आपने पत्थर उठा के हजर अस्वद को वहां पर रख दिया। यानी देखिए ना कि एक चीज आपके हाथों से हो गया, वो भी मुतमईन हो गए, मुतमईन। वरना आप बैठ के अगर एक एक्स के लिए फैसला कर देते तो YZ नाराज है, Y के लिए कर दे, तो आपने एक सोल्यूशन दिया। ऐसे हमारे इमामों के लिए भी मिलता है। देख ये तो खैर खाली आप जैसे आपने कहा नहीं कि वो हम चल न बैठे तो वो मानेगा नहीं। हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम 7वें इमाम, उनका वाक़या ये मिला कि उनका कलर जो था, यानी अरबों का जितना सुर्ख व सफ़ेद था उसके मुकाबले में
19 समझ लीजिए, तो था आपका रंग ऐसा नहीं था जो बिल्कुल खालिस अरबों का रंग होता है। तो इमाम मूसा का गुस्ल कर वो हम्माम में उस वक्त नहाने के लिए लोग जाते थे जी घर, वहाँ पर आप तशरीफ़ ले गए थे। वो हम्माम वाला जानता था कि भाई रसूलुल्लाह की और फर्जंद हैं और इतने मुक़द्दस इतने आलिम और इतनी इस पोजीशन के आदमी, उसे कोई काम था, उसने कहा इमाम से कि मैं ये कर रहा हूँ, आप तो हैं, आप वहाँ थे, इतनी देर में कोई गंवार एराबी आ गया, उसे क्या मालूम। अब वो नहाने के लिए गया तो आपसे कह रहा है ये उठा के रखो, ये सामान दो, ये समझिए कि ये हम्माम के मुलाजिम है। आपने जो जो उसने कहा सब कर दिया। अब वो आया तो सर पीटने लगा, उसको मालूम था कि आपकी क्या हैसियत है, आपका यानी वो उस ज़माना था, बावजूद इसके कि हुकूमत ना रही हो अहले बैत के पास, मगर लोग बात करते थे अहले बैत में से जिस इमाम से, तो कहते थे कि मेरे माँ बाप फिदा हो जाएं, यब्न रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह के फर्जंद, चाहे वो छठे इमाम से बात करता हो चाहे 7वें से करता हो। तो मकसद ये था कि वो बाद में उसने माफ़ी तलाफ़ी की। हज़रत ने कहा अभी क्या हर्ज है, अगर हमने कर दिया, तुम्हारी ज़रूरत थी, हमने पूरा कर दिया, तो इसलिए वो चाहने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इमाम हसन के लिए मिलता है, कोई सीरिया से आने वाला पहचानता था आपको, बदतमीज़ी करने लगा, बेअदबी करने लगा। अब दूसरों को गुस्सा आ जाए, हमारे यहाँ तो शायद चाहने वालों ही को गुस्सा आ जाए यकीनन, वो आने लगा। आपने जब वो कह चुका तो आपने कहा तुम बाहर से आए हो सकता है भूखे हो, तो चलो तुम्हें खाने का इंतज़ाम कर दूँ, हो सकता है तुम्हें किसी माल की ज़रूरत हो, परेशान हो तो वो कर दूँ, जो यानी तुम्हें कोई ज़रूरत हो चलो मेरे घर चलो। तो वो ख़ुद माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा कि वाकई आप डिज़र्व करते हैं कि आपको जो एहतराम अल्लाह ने दिया है और रसूलुल्लाह की नस्ल को जो दिया है, आप वाकई डिज़र्व करते हैं उसको। बिल्कुल, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, आप जो कहिए मैं उसकी खिदमत के लिए तैयार। लेकिन अगर आप जवाब में वही करते तो फिर वो मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती और उसका कोई नतीजा नहीं बरामद होता, यानी हम कम नहीं अगर हो जाए। तो वो ये नहीं कि अगर दूसरा आपके साथ बुरा भी बर्ताव कर रहा हो तो आप अच्छा बर्ताव करके बजाय हम बुरे बन जाएं, क्यों ना हम उसे अच्छा बनाने की कोशिश करें, हमें अच्छा एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल आप सेट करें। ये भी लेकिन बहुत मुश्किल है, अक्सर ऐसे ही होता है कि हम बुरे के साथ बुरा ही करते हैं। हाँ, लेकिन हमें हमारी मेंटालिटी को चेंज करना है। आई थिंक ये होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अगर हमसे कोई बुरी तरह बात भी करे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बेहतर तौर पर जवाब दें। एक और चीज़ है जो आज के दौर में बहुत देखी जाती है प्रोफेसर साहब, लोग अक्सर क्या कहते हैं, बात में चीज़ें कह जाते, चाहे ऊंची आवाज़ में कहें, मजाक के अंदाज में कहें, अपनी बात सुना देते हैं और फिर आखिर में साजिद ये कहेंगे मैं मजाक कर रहा था, डोंट माइंड। मतलब सब कुछ कहने के बाद कहते हैं डोंट माइंड। या तो सेंटेंस के हम चैट करते हैं तो लगा देते लॉल, यानी हम इंटेंशनली नहीं बोल रहे थे, लेकिन जो भी कहना था, सामने वाले को सुनाना था, तकलीफ पहुंचानी थी, वो सब कर दिया और बाद में कह दिया हम तो मजाक कर रहे थे। और हमें बहुत नॉर्मल लगता है, हम लोग भी अक्सर ऐसा ही कुछ करते हैं। ये गलती ऐसी है जो हम तमाम से जाने अनजाने में हो जाती है, तो इन गलतियों को हम किस तरह रोकें? देखिए, कहा जाता है कि किसी का दिल तोड़ना काबे के ढाने से बड़ी चीज़ है। बुराई में अगर माना जाए तो दिल, कहावत है। हाँ, नहीं कहावत है, मोमिन के दिल को तोड़ना, ये कई रिवायत में आया है कि उसका उससे ज़्यादा है कि उसको तकलीफ़ पहुंचाना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये तो मालूम हो जाता है मैं आपसे कह सकता हूँ और बाद में कह सकता हूँ मैंने मजाक में कहा है, मगर अल्लाह के सामने तो मेरी बात मौजूद है ना कि मैंने किस नीयत से इस बात को कहा था और उसको अजियत पहुँचाई। दूसरे हमारे जो मासूमीन हैं, इमाम थे, इन हमने ये बताया है कि एक तो बहुत ज़्यादा मजाक करना अच्छी बात नहीं होती है, इससे इंसान का जो वक़ार और रेस्पेक्ट होती है वो कम हो जाती है, एक बात। दूसरे मजाक में और मजाक करना और मजाक उड़ाना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। किसी आदमी के साथ ऐसा मजाक किया जाए कि उसको तकलीफ़ पहुँचे, उसको अज़ियत हो, उसको इंसल्ट हो, ये नहीं। अच्छा, तो इसलिए ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हमने मजाक किया है। तो अब देखिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने वो बहुत ही, यानी कभी कभी ये भी होता है ना कि बहुत ज़्यादा जो आदमी अपने ऊपर हावी कर लेता है, को बिल्कुल चढ़ी हुई हैं आँखें और गुस्से में, तो उसके करीब भी लोग नहीं आते, नहीं पसंद नहीं करते। अब देखिए हज़रत अली ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे, तमाम लोग बैठे थे, बहुत मशहूर वाक़यात में वो खजूर खा रहे हैं और गुठलियाँ रख रहे थे। अब वो हज़रत रसूलुल्लाह ही ने कहा, किसी और ने नहीं कहा, मतलब सारी गुठलियाँ हज़रत अली के सामने ढेर हो गई थी जी। कहा तुमने इतनी मतलब और नेचुरल है कि सबको मालूम है, इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ
अब इन लोगों ने ये भी नहीं कहा कि हुजूर ने नहीं कहा या रसूलल्लाह औरों ने तो मैं गुठलियों के खाया है क्योंकि किसी के पास गुठली नहीं थी, सारी गुठलियाँ वहीं पर आप ही के सामने रखी हुई थी। ऐसी ही 2 शख्सियात तारीख़ी तौर पर चल रही हैं। हज़रत अली भी चल रहे थे तो कहा रास्ते में कि हज़रत अली का कद एवरेज कद था, औरों का लंबा, तो कहा कि आपकी पोजीशन इस वक्त ऐसी है जैसे आप लना लिखा जाए अरबी में लाम नून अलिफ, तो अलिफ भी लंबा होता है, लाम भी लंबा होता है, बिल्कुल आप लना के नून हैं लग रहे हैं इस वक्त। हम आप बीच में हैं, हम लोग किनारे हैं, मत है। हजरत ने ये नहीं कहा कि लड़ने लगे माज़अल्लाह, खफा होने लगे कि कैसे कहते तुमने, यानी कद ही पर कहा है उन्होंने, मगर हज़रत अली ने उसका जवाब वैसे ही दिया, कहा मगर अगर दरमियान से मैं हट जाऊं तो तुम ला हो जाओगे, नथिंग, ला अरबी में कहेंगे कुछ नहीं मैं लना का नून अगर हटा, अब इसमें हकीकत भी है, जवाब भी है। तो आप मजाक करें, जैसा इन्होंने फरमाया, मजाक करें, मजाक उड़ाएं नहीं, इंसल्ट नहीं करें, उसके दिल को तकलीफ ना पहुंचे, ठेस ना पहुंचे। बात तो वो है कि वो भी खुश हो, हम भी खुश हो। ये जो जुमला है मेरे ख्याल से बहुत गहराई है इसमें कि मजाक करें, मजाक उड़ाए नहीं। हाँ, यानी ये बहुत डेप्थ रखता है, लोगों को समझने की जरूरत है। अच्छा मौलाना साहब, जाते जाते एक सवाल खाली करना चाहेंगे क्योंकि वक्त नहीं है, बिल्कुल छोटा सा जवाब चाहते हैं इसमें, कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि कहा गया है कि बात करने का तरीका सलीका आदमियों को इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है दीन इस्लाम में, क्योंकि उनके आवाज़ लाउड होती है, वो ऊंचा बोल सकते हैं, लेकिन खातून को बोला गया है कि आहिस्ता आवाज़ में बात करो, इज्जत के साथ बात करो। क्या इस तरह की कोई नहीं, ये तो नहीं है, मर्दों के लिए भी यही है कि वो करें। अच्छा, ख़वातीन और मर्द जो जेंडर बायस वाली बात हम लोग शुरू कर देते हैं, वो एक हिसाब से गलत होती है। देखिए, इस्लामी निज़ाम में शौहर की रेस्पेक्ट या इताअत बीवी के ऊपर है, लेकिन बीवी की रिस्पेक्ट भी उसी एतबार से कि उसको इंसल्ट न किया जाए, ह्यूमिलिएट न करें, एक जगह है। लेकिन ये कि जेंडर वाइज की वजह से नहीं है, फैमिली लाइफ में एक एज उस इकोनॉमिकली या पॉइंट से शौहर को दिया गया। अब अगर एक औरत के 4 लड़के हों, बेटे हों, तो सब मर्द ही तो हैं, मगर उन सब को ओबीडियंस करनी होगी अपनी माँ की। तो अगर जेंडर बायस होता तो लड़के हैं तो वो नहीं सुनेंगे अम्मा की, और लड़कियाँ हैं तो सुनेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक पोजीशन के एतबार से कहा जा रहा है। ख़वातीन से अगर ये कहा माना किया जा रहा है, कभी कभी होता है ना कि देखिए औरतों की तरफ एक अट्रैक्शन होता है मर्दों का, तो कुरान मजीद ने जहाँ पर्दे का भी हुक्म दिया है वहाँ मर्दों के लिए कहा कि मोमिनीन के लिए कि वो अपनी नज़रों को नीचा रखें, औरतों के लिए भी कहा नज़रों को नीचा रखें। और उसके बाद औरतों के लिए एक इजाफी बात ये कही जो उसमें मर्दों के सिलसिले में नहीं है, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, कि अपनी जीनत को, अपनी आराइश को जाहिर न करें। मर्दों के लिए नहीं कहा नहीं करें, इसका मतलब है मर्दों के पास जीनत होती ही नहीं है उस मानों में कि वो जाहिर करें ना करें। तो औरतों से कहा जा रहा है कि अपनी जीनत को ना करें। जहाँ मना किया जा रहा है, कभी कभी होता है ना कि कोई बात अच्छा औरतें मिजाजन नर्म होती हैं, गुफ्तगू, तो कुरान में भी ये कहा गया है कि लगावट से बात ना करो कि दूसरे लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लगे। मतलब आपने के दिल में ही बात नहीं है, मगर दूसरों पर उसका असर ज़्यादा जा रहा है, तो वो इस तरह की लगावट वाली बात ना हो कि खुदा न खास्ता वो शैतान उसके अंदर अंडे बच्चे देने लगे, आप ठीक होंगे, उसकी तरफ से खराबी पैदा हो रही है। तो आप सीधी सीधी ज़रूरत वाली बात करिए, जो गुफ्तगू है उस तरह की बात करिए। नो चीखने चिल्लाने के लिए तो किसी को भी मैंने कहा ही नहीं, जनाब लोगों ने तो मना ही कर दिया कि भाई गधे की तरह न बोलो। यानी नीलम, बुजुर्गों की इज्जत करनी है हम लोगों को, और एक लिमिटेशन बताई गई है, इस हद तक हम लोग को बात करना है, इस तरीके से बात करना है, इस तरीके से बात करना है। और साथ ही आज के माशरे में खासकर मैं यंगस्टर्स से कहना चाहूँगी कि हमें इस चीज़ को समझना होगा कि वर्ड्स कैन हर्ट और हील, व्हाट डिड योर्स डू टुडे। जब भी हम सोने जाए तो एक सवाल हम तमाम को अपने आप से करना है कि आज के दिन में हमने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो बातें हमने की, क्या इसने किसी को तकलीफ पहुंचाई? खरी खोटी सुना देते हैं, हम एहसास भी नहीं करते व्यूअर शायद। लेकिन अब हमें अलर्ट रहना है, अपने आप को समझना है, और जिस तरह प्रोफेसर साहब ने हमें बताया, मजाक करें, मजाक उड़ाएं ना। प्रोफेसर साहब, अब वक्त खत्म हो चुका है, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे नाजरीन को काफ़ी कुछ बताया है, और मैं चाहता हूं कि जाते जाते कुछ नसीहत वाली बातें नाजरीन तक पहुंचाएं। आपसे ये अर्ज़ करना भी ज़रूरी है कि हमारे यहाँ ये बताया गया और समझाया गया है कि ज़बान को काबू में रखें, क्योंकि जितने भी आज़ाए बदन हैं उनमें सबसे ज़्यादा गुनाह ज़बान ही के हैं।
गीबत भी, बैकबाइटिंग भी ज़बान ही से होती है, मजाक भी ज़बान से उड़ाया जाता है, झूठ भी ज़बान ही से बोला जाएगा, किसी पर तोहमत लगानी होगी तो ज़बान से होगी। आँख, कान, नाक, इन सब के गुनाह कम हैं, ज़बान के गुनाह ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़बान को काबू में रखा जाए। और शायद अल्लाह ताला ने इसीलिए इतने दांतों का पहरा बिठाया था कि भाई ये बेकाबू ना हो जाए। बिल्कुल जी। इसलिए प्रोफेसर साहब आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ हमारी टीम को दीजिए इजाजत, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत, शुक्रिया।